Yes, students, our next video is about budget deficit. So, what is budget deficit? It is also said to be government deficit. मीन्स जब गवर्नमेंट का बजटेड एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है बजटेड रिसीट से, दैट इज सेड टू बी बजट डेफिसिट. डेफिसिट को हम घाटा कह सकते हैं जब गवर्नमेंट का बजट घाटे में चलता है. सो बजट डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और यू में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. So there are three types of deficit: revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. So what are revenue deficit? Revenue deficit क्या है? When there is excess of revenue expenditure over revenue receipt. जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट से बढ़ जाता है उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं. इसका फॉर्मूला क्या आएगा? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. So what are implications? How government manages? रेवेन्यू डेफिसिट को गवर्नमेंट किस तरीके से मैनेज करती है? गवर्नमेंट की इम्प्लीकेशन क्या होती है जब रेवेन्यू डेफिसिट की सिचुएशन होती है? तो इस केस में जो गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में से अपने एक्सपेंडिचर को कट कर लेती है. उसका रिजल्ट क्या होता है? सोशल वेलफेयर का लॉस हो जाता है. देन नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट क्या लेती है? गवर्नमेंट अपने फंड्स को रेज करती है, अपने फंड्स को बढ़ाती है थ्रू बोरोइंग्स. अब गवर्नमेंट अगर बोरोइंग्स करेगी तो गवर्नमेंट की जो क्रेडिट वर्दीनेस की पोजीशन है या जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इकोनॉमी में खराब होती है और गवर्नमेंट की लायबिलिटीज जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं इससे. देन गवर्नमेंट जो है वो कंपेल हो जाती है रेवेन्यू डेफिसिट के घाटे को पूरा करने के लिए. गवर्नमेंट अपनी ही कंपनी के शेयर्स सेल कर देती है. दैट मीन्स गवर्नमेंट इज कंपेल्ड फॉर डिस इन्वेस्टमेंट. सो 3 वेज हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को मैनेज करती है. नटशेल कि गवर्नमेंट बोरिंग्स करती है जनरल पब्लिक से या आरबीआई से, या गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करेगी बाय सेलिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस शेयर, या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करेगी या सब्सिडीज को कम करके या सोशल वेलफेयर सर्विसेज को कम करके. देन फिस्कल डेफिसिट क्या है? सो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से बढ़ जाता है, दैट इज सेड टू बी फिस्कल डेफिसिट. सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स. अब इम्प्लीकेशंस गवर्नमेंट की क्या हैं इसके रिगार्डिंग? सो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट? सो ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज ग्रेटर बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट. जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा, फिस्कल डेफिसिट को हम राजकोषीय घाटा भी कहते हैं, तो जितना ज्यादा गवर्नमेंट का बजट घाटे में चलेगा उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? बोरोइंग्स करनी पड़ेगी. अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, इम्प्लीकेशंस क्या होंगी इसकी? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, कि जितना ज्यादा गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगी इकोनॉमी में उतना ज्यादा क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा. इन्फ्लेशन कैसे आएगा? जितना ज्यादा गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करेगी. आरबीआई से बोरो करने का क्या मतलब है? कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रिलीज करना. जितनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिलीज होगी उतना ही किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? प्राइसेस के ऊपर. उतने ही प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर में या एक्सेस डिमांड में क्या होता है? लोगों के पास ऑलरेडी पैसा ज्यादा होता है तभी वो एक्सेस डिमांड करते हैं. तो एक्सेस डिमांड किस केस में करते हैं लोग? इकोनॉमी में, जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो उसका प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? क्योंकि सप्लाई उतनी नहीं होती जितनी डिमांड होती है, तो उसका प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? प्राइसेस के ऊपर. प्राइसेस राइज करते हैं जिसको हम इन्फ्लेशनरी स्पाइरल कहते हैं, जब इन जो प्राइसेस हैं वो बियॉन्ड लिमिट राइज कर जाते हैं. सो नेक्स्ट इज नेशनल डेट. नेशनल डेट में जब नेशन या गवर्नमेंट को
कर्जा लेने की जरूरत पड़ती है, बोरिंग्स की जरूरत पड़ती है, वो कब पड़ती है? इन केस ऑफ फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट की वजह से, फिजिकल घाटे की वजह से गवर्नमेंट को बोरिंग्स करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो जीडीपी ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो कम हो जाती है। और जो नेशन की इनकम है, जो हमारी नेशनल इनकम है, वो किस में यूज होती है? पुराने कर्जे चुकता करने में वो यूज हो जाती है, जिसको कि जीडीपी ग्रोथ में यूज होना चाहिए था। सो नेक्स्ट इज विशियस सर्कल ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट और लो जीडीपी ग्रोथ। विशियस सर्कल मीन्स ऐसा सर्कल, अनब्रेकेबल सर्कल, जिसको तोड़ा ना जा सके। सो फिजिकल डेफिसिट की वजह से क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है वो लो हो जाती है, बिकॉज ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट। इट लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि जो नेशन की इनकम है वो किस में लग गई? वो बोरोइंग्स में यूज हो रही है, जो कि जीडीपी ग्रोथ में यूज होनी चाहिए थी। देन क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जो फिजिकल डेफिसिट है उससे क्या चीज क्राउडिंग आउट होती है? क्राउड किसका बढ़ता है कि कर्जा लेने की जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती है। सो इट लीड्स टू हाई बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जितना ज्यादा पैसा बोरो करेगी अपने पुराने लोन्स को चुकता करने के लिए, तो गवर्नमेंट के पास फंड्स बचेंगे ही नहीं कि वो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के बारे में सोच सके। तो अल्टीमेटली जो जीडीपी है वो इफेक्ट होती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलती, तो ओवरऑल जो इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो जाती है। देन इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी मीन्स गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो खराब हो जाती है मार्केट में, ना कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में भी, इंटरनेशनल मनी मार्केट में भी ऐसी गवर्नमेंट की इकोनॉमी जो फिजिकल डेफिसिट को फेस कर रही है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस ऑल ओवर वर्ल्ड जो है खराब हो जाती है। तो ऐसी गवर्नमेंट, उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो लो हो जाती है। क्रेडिट रेटिंग लो होने से क्या मतलब है कि गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है लोन को रीपे करने की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो बाहर से इन्वेस्टर्स आके हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ से पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो क्रेडिट वर्दीनेस की पोजीशन है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खराब हो चुकी है। तो इस वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करते। अल्टीमेटली एज ए रिजल्ट क्या होता है? जो जीडीपी ग्रोथ है इकोनॉमी की वो लो हो जाती है। नेक्स्ट जो लास्ट डेफिसिट है वो कौन सा है? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो क्या है? व्हेन जो डिफरेंस है बिटवीन द फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज सेड टू बी प्राइमरी डेफिसिट। अब जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या शो करता है? गवर्नमेंट कितनी बोरिंग्स लेती है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। मींस गवर्नमेंट बोरिंग्स लेती है अपने फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए, और पिछला जो लोन है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट को चुकता करने के लिए जो बोरिंग्स लेती है उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। और जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं, गवर्नमेंट जितना इंटरेस्ट पे कर देती है, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचती है वो किसकी बचती है? प्राइमरी डेफिसिट की। तो जो प्राइमरी डेफिसिट है वो क्या इंडिकेट करती है? गवर्नमेंट की जो करंट ईयर एक्सपेंडिचर की बोरिंग्स है, कि करंट ईयर में गवर्नमेंट ने कितना अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कितना बोरिंग्स लिया, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। अब इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो इसकी इम्प्लीकेशंस तो सेम ही रहेंगी, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट है वो भी बोरिंग्स हैं बाय द गवर्नमेंट। बस इसका डिफरेंस दोनों का ये है कि फिजिकल डेफिसिट में गवर्नमेंट जो है बोरो करती है, इंटरेस्ट
जो लोन के ऊपर उसने पे करना है उसके लिए भी बोरिंग्स लेती है, और प्राइमरी डेफिसिट में वो इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए जो लोन है वो इसमें से एक्सक्लूडेड होता है. So that is the only difference. So next is balanced और unbalanced बजट क्या होता है. So balanced बजट वो बजट है जब गवर्नमेंट की रिसीट्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के इक्वल होती हैं. दैट मीन्स गवर्नमेंट रिसीट्स इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. इसके भी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं. अब इसके मेरिट्स क्या हैं कि गवर्नमेंट का जब बजट बैलेंस होता है तो गवर्नमेंट को बोरिंग्स नहीं करनी पड़ती. गवर्नमेंट कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता. इट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल है. तो इट इज ए साइन ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन. मीन्स इन द इकोनॉमी मीन्स फिजिकल जो बजट है उसका वो बैलेंस्ड है. बट 1930 का ईयर था जो ग्रेट डिप्रेशन का इकोनॉमी का. तो पॉलिसी ऑफ बैलेंस्ड बजट वाज सेवरली, जो बैलेंस्ड 1930 में बैलेंस्ड बजट की पॉलिसी थी जिसको बहुत लोगों ने उस टाइम के इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था. इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है कि जो बैलेंस्ड बजट है वो कभी भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता. तो बैलेंस्ड बजट का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी में सबको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है. तो जो बैलेंस्ड बजट है वो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं देता, क्योंकि इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास सरप्लस फंड्स ही नहीं है इस सिचुएशन को डील करने के लिए. तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस वजह से होती है इकोनॉमी में? ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड. तो ऐसी सिचुएशन 1930s में कंट्रीज में जब डिप्रेशन आया था तब इकोनॉमीज ने फेस की थी. नेक्स्ट शॉर्ट कमिंग बैलेंस्ड बजट की क्या है कि जो बैलेंस्ड बजट है वो किसी भी लेस डेवलप्ड कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करता. क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो करना चाहती है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होना उस इकोनॉमी में बहुत जरूरी है, उस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए. तो जो बैलेंस्ड बजट की पोजीशन है वो फेवरेबल नहीं होती है इकोनॉमीज के लिए. नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड बजट. अब जो अनबैलेंस्ड बजट है, अनबैलेंस्ड बजट मीन्स कि जो गवर्नमेंट की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स जो है वो इक्वल नहीं है या जो अनइक्वल है. तो इस केस में या तो सरप्लस बजट की सिचुएशन होती है या डेफिसिट बजट की सिचुएशन होती है. तो सरप्लस बजट वो बजट है जब गवर्नमेंट की रिसीट्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती हैं. तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? एस्टिमेटेड गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट रिसीट्स आर ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स. देन मेरिट्स क्या है सरप्लस बजट के कि सरप्लस बजट की सिचुएशन कब इकोनॉमी में चाहिए? जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का फेस चल रहा है ड्यू टू एक्सेस एडी. तो सरप्लस बजट क्या करती है? वो इन्फ्लेशनरी गैप को कम करती है बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ एडी के लेवल को रिड्यूस करती है. किस तरीके से रिड्यूस करती है? इस केस में जो गवर्नमेंट है वो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करती है बाय चार्जिंग हाई टैक्सेस और बाय फॉलिंग इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रोक देती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं करेगी. कोई डैम्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज वगैरह इकोनॉमी में नहीं देगी, क्योंकि उस वजह से लोगों के पास पैसा आता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. तो गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को गिराएगी उस केस में. तो सरप्लस बजट की जो डीमेरिट्स हैं वो क्या होती हैं? सो एज जो सरप्लस बजट है वो किसको जन्म देता है कि एडी के लेवल को लो करता है, क्योंकि सरप्लस बजट के फेस में एडी का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो उसको लो करता है.
लेकिन ऐसा जो फेस है वो डिप्रेशन जब इकॉनमी में है, तब एडी के लेवल को लो करना इकॉनमी के लिए ठीक नहीं रहता। तो अगर सरप्लस बजट की पॉलिसी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली परस्यू करती है तो उससे क्या होगा कि एडी जो है वो जरूरत से ज्यादा गिर जाएगी, उस लेवल तक गिर जाएगी, इकॉनमी को अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जब लोग फेस करेंगे, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, तब उस केस में क्या होगा, जितनी सप्लाई इकॉनमी में प्रोड्यूसर दे रहा है उतनी डिमांड ही इकॉनमी में नहीं आएगी, तो इकॉनमी में जो पैसे का फ्लो है वो चलेगा नहीं, तो इकॉनमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाती है इस केस में। तो ये सिचुएशन जो है डिजायरेबल नहीं होती सरप्लस बजट के केस में। देन डेफिसिट बजट क्या है? डेफिसिट बजट जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के रेवेन्यू से बढ़ जाता है, दैट मीन्स व्हेन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स। इसकी मेरिट्स क्या हैं? अब केन्स क्या रिकमेंडेशन देते हैं डेफिसिट बजट के बारे में कि जो डिप्रेशन के फेस में या डिफ्लेशन के केस में डेफिसिट बजट एक की इंस्ट्रूमेंट का रोल प्ले करता है, क्योंकि डिप्रेशन के केस में जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो फेस है जब जो प्रोड्यूसर्स हैं इकोनॉमी में कम इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट क्यों कम करता है? क्योंकि इकोनॉमी में जो लेवल ऑफ एडी है, एग्रीगेट डिमांड है, इकोनॉमी में होती नहीं, कंज्यूमर ही नहीं होते, कम होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट क्या करता है, प्रोड्यूसर जो है अपना जो आउटपुट है वो कम प्लान करता है, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड कम होती है। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक नेशनल प्रॉब्लम बन जाती है इस केस में। तो डेफिसिट बजट जो है एडी का लेवल दो तरीके से रेज करता है, या तो जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है इस केस में, या जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं बाय इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर एक्सपेंडिचर बाय द पीपल। लोग भी अपना अगर डिमांड बढ़ाएंगे, कंजप्शन बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कम हुई हुई एडी है वो अपने आप जो है थोड़ी थोड़ी ऊपर आनी शुरू हो जाती है। अब डीमेरिट्स क्या है? अब डेफिसिट बजट अगर इन्फ्लेशन के फेस में गवर्नमेंट फेस कर रही है तो दैट इज नॉट डिजायर्ड, वो इन्फ्लेशन को फाइट नहीं कर पाएगा डेफिसिट बजट। सो ये वो पीरियड है इन्फ्लेशन का जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और एट इक्विलिब्रियम लेवल। ये हम एडीएस वाले चैप्टर में और डेफिनेट एक्सेस डिमांड वाले चैप्टर में फुल डिटेल में हम इसको स्टडी कर चुके हैं। तो डेफिसिट बजट ऐसी सिचुएशन में जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी हुई है और एग्रीगेट सप्लाई राइज नहीं हो सकती, सो इस केस में एडी और एएस का जो गैप है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा अगर इकोनॉमी डेफिसिट बजट की सिचुएशन फेस कर रही है। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो और ज्यादा बढ़ेगा और वेज प्राइस स्पाइरल जो है वो बढ़ता जाएगा कि वेजेस तो इंक्रीज होंगे प्राइजेस के इंक्रीज होने के साथ साथ, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को कम्बैट नहीं कर पाएंगे, उनका बैलेंस नहीं बनेगा। So this was all about your topic of government budget. I hope it will be clear to you.